हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं सनम तेरी कसम 2 रिलीज डेट। अच्छा, इसका हमने जो री रिलीज ट्रेलर है वो भी देखा है, और उसके बाद जो लोग इस मूवी को देख के आए हैं उनका रिव्यू भी देखा है। तो पर जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात मुझे पता चली आप लोगों के थ्रू, वो ये थी कि इस मूवी में जो हीरोइन है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी हीरोइन थी। और ये भी पता चला कि 370 के टाइम पे इसने बड़ा कुछ लिखा था अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ये सब। और मैं जब वो मैंने सुना तो मैं तो शौक में थी कि भैया उनको हम बुला रहे हैं अपनी मूवियों में एक्टिंग करने को, ऐसे लोगों को ऐसे देश से क्यों? हमारे यहाँ पर क्या एक्टरों की टैलेंट की बड़ी कमी हो गई है? आपको दुनिया में और कोई देश नहीं मिला जहां से आप एक्ट्रेस ला सकते थे, आपको लानी पाकिस्तान से थी। उसके बाद तो भैया मैंने कहा चाहे मूवी अच्छी हो ना हो, नॉट गोइंग टू वॉच इट, नहीं देखनी। तो चलो यार, इनका सुनते हैं कि क्या है रिलीज डेट और ये नई ये। अच्छा, और दूसरा मुझे लग रहा था हर्षवर्धन जो है वो अनिल कपूर का शायद बेटा है, क्योंकि उसका नाम भी वही है, नेम सेम है, पर ये अनिल कपूर का बेटा है। देखिए, मेरे को तो ऑब्वियसली ये मूवी नहीं देखनी है, इररिस्पेक्टिव उसमें कौन है। जो मैंने पहले से थोड़ा देख लिया है उसके अकॉर्डिंग दिस मूवी इज नॉट फॉर मी। हाँ, ये तो उनके टेस्ट की नहीं है। नहीं, मतलब जो भी उन्होंने बनाई भी है, अनफॉर्चुनेटली नो भैया। ही डजंट वॉच इस टाइप की मूवीज। हाँ, मैं अगर जबरदस्ती क्वालिटी ले जाऊं, इतनी ग्रेट नहीं है कि मैं देख पाऊँ। नहीं, और साथ में अगर मैं घसीट के ले भी जाऊं ना तो मुझे भी देखने ही नहीं देंगे, वहां पे बैठ के क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे और मैं दुखी होती रहूंगी कि ला मैं ना यहाँ सुन सक रही हूँ और ये क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मैं भी नहीं देख पाऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो शुरू करते हैं। ये तो सबको पता चल गया होगा, सनम तेरी कसम दोबारा थिएटर्स में लौट के आई है और नई बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा पैसे कमा रही है। लेकिन क्या आपको पता है, सनम तेरी कसम का सीक्वल पार्ट 2 पिछले साल 2024 में अनाउंस हो चुका है, और कमाल की बात, एक नहीं दो अलग अलग फिल्में बन रही हैं। बहुत तगड़ा वाला मतलब वही आ रही है एक्ट्रेस। कसम 2 को लेकर कुछ लोग तो इस बार ही थिएटर पार्ट 2 देखने चले गए थे। आओ सारे डाउट्स फटाफट क्लियर कर देती हूँ। 2016 में जो फिल्म अपने बजट का आधा पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई थी, उसने सिर्फ 3 दिनों में अपने ओरिजिनल रिलीज का लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस कर दिया है। 3 दिन में 15 करोड़ प्लस का बिजनेस, वो भी सिर्फ गिनती की स्क्रीन पे। प्रोपेगेंडा चल तो नहीं रहा, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों से People चल are रहा not है। that 10 smart. साल बाद इज्जत और पैसा दोनों कमा के एक फ्लॉप फिल्म को ऑल टाइम फ्लॉप मूवी कैसे हिट हो जाती है? पब्लिक पावर, जनता ही सब कुछ है। पहले क्या हुआ था? जनता ही सब कुछ लग गया होगा कमा जब रहा इस है। फिल्म का पार्ट 2 बन के थिएटर्स में आएगा तो अलग ही माहौल बन जाएगा, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की गिनती भूल जाएगा। तो हाँ यार, सनम तेरी कसम पार्ट 2 पे काम एक्चुअली में चालू हो गया है। इवन फिल्म की कहानी फाइनल की जा चुकी है, और तो और स्टार कास्ट भी कंफर्म्ड है। हर्षवर्धन राणे, जिन्होंने 2016 वाली फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था, वो इसके पार्ट 2 से शायद सबसे बड़ा कमबैक करेंगे, जिससे बाकी एक्टर्स डरेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हर्ष को फिल्म से हटाया तो लोगों के इमोशंस और फिल्म से कनेक्शन दोनों खत्म हो जाएंगे। उतना क्रेडिट कभी मिला नहीं है इनको उस एक्टिंग परफॉर्मेंस का, लेकिन मेकर्स सपने में भी फिल्म का पार्ट 2 इस चेहरे के बिना बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, फिल्म की ओरिजिनल एक्ट्रेस पार्ट 2 में नहीं आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान वाला एंगल है, प्लस पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में उनका कैरेक्टर कहानी से एग्जिट कर गया था। इसलिए इजी होगा पार्ट 2 में किसी नई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके हर्षवर्धन के साथ इंडियन एक्ट्रेस नई लव स्टोरी की तरफ कहानी को मोड़ देना। अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है वो ये कि सनम तेरी कसम का जो पार्ट 2 है उसकी कहानी पार्ट 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। वहीं से फिल्म दोबारा शुरू होगी, जहाँ पे इसको बीच में छोड़ दिया गया था। वही कैरेक्टर्स वापस लौट के आएंगे और कहानी को 10 साल का गैप दिया जाएगा। सितंबर 2024 में फिल्म का प्रॉपर अनाउंसमेंट खुद मेकर्स की तरफ से किया गया था। न्यूज एकदम ऑफिशियल है, सनम तेरी कसम 2 बहुत जल्दी रिलीज होगी। और जिस तरह पार्ट 1 की री रिलीज को पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, इज्जत और पैसा दोनों कमा रही है फिल्म, तो पार्ट 2 का छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो जल्दी आ सकता है। इनसाइड खबर ये है, सनम तेरी कसम 2 का फर्स्ट ग्लिम्स मेकर्स कभी भी अचानक से फैंस को सरप्राइज करने के लिए रिवील कर सकते हैं, आप चौंक जाओगे। वादा किया है फिल्म के प्रोड्यूसर ने, पार्ट 2 में और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाले सीन्स होंगे, लेकिन थिएटर में बैठकर सबको अपना पहला प्यार जरूर याद आएगा, ऐसा सिनेमा बनाया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में एक बैड न्यूज भी है। सनम तेरी कसम 2 की कहानी भले ही पुरानी फिल्म से कनेक्ट
कनेक्टेड है, लेकिन इसके डायरेक्टर्स बदलने वाले हैं। कमाल की बात जानते हो, वो सेम डायरेक्टर्स एक अलग फिल्म बना रहे हैं जिसका टाइटल है जानम तेरी कसम, जिसको हिमेश रेशमिया प्रेजेंट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली वो फिल्म जानम तेरी कसम करने वाले इसी साल मतलब? दशहरा 2025 पे रिलीज होने वाली है और हिमेश का दिमाग आप जानते हो कितना जीनियस है, कचरे को भी सोना बना सकता है। उस फिल्म में 2 नए एक्टर्स को लॉन्च करने का वादा किया गया है। कहानी सनम तेरी कसम वाले डायरेक्टर्स की होगी और म्यूजिक हिमेश रेशमिया बनाएंगे। पक्की बात है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सनम तेरी कसम और जानम तेरी कसम के दोनों नाम भी टाइटल्स की सेम वजह है, से, सनम, और जानम। रवि कुमार इसका जम के फायदा उठाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली में बैड न्यूज ये है, सनम तेरी कसम 2 की कहानी तो रेडी है, एक्टर भी फाइनल है, लेकिन फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं ये लोग जो ओरिजिनल कहानी के इमोशंस को बैलेंस करते हुए लीड कैरेक्टर की जिंदगी को नए एंगल से दिखा सके। अब उड़ती उड़ती खबर है कि अगर डायरेक्टर मिल जाता है तो फिल्म को फिर से पब्लिक के सामने अनाउंस करके छोटा सा वीडियो डाल के इस पर शूटिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इवन अंदाजा तो ये भी लगाया गया है कि सनम तेरी कसम 2 इसी साल 2025 के एंड में या फिर 2026 के शुरुआत के 3 महीनों में थिएटर्स तक पहुंच भी सकती है। सच बोलूं तो खुद को शाबाशी देनी चाहिए इस वक्त हम लोगों को, हमारी वजह से एक अच्छी फिल्म को फाइनली उसका क्रेडिट मिल गया और पार्ट 2 बनाने की हिम्मत आ गई है। लेकिन एक सवाल जरूर पूछना बनता है, हिमेश की जानम तेरी कसम या फिर हर्ष की सनम तेरी कसम 2, कौन सी फिल्म का ज्यादा वेट करोगे? मैं तो एक्साइटेड हूँ इन दोनों मूवीज के म्यूजिक एल्बम के लिए। बॉलीवुड का कमबैक हो ना हो, लेकिन अच्छे सॉन्ग जरूर सुनने को मिलेंगे। अभी भी कोई सवाल है सनम तेरी कसम 2 को लेकर तो कमेंट कर दो, जवाब फटाफट मिलेगा। मिलती हूँ जल्दी, टेक केयर, बाय बाय। चलो, एक बात तो अच्छी है कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस तो नहीं होगी, दैट इज समथिंग पॉजिटिव। और इसका ये लग रहा है कि इसका मतलब जो पहला पार्ट आया था मूवी का, उसमें वो मर जाती होगी। जहाँ तक मैं बता रही थी ना, मुझे शक हो रहा है कि शायद ये मर जाएगी, ट्रेजेडी से एंडिंग हो रही होगी शायद मूवी की, तो यही लग रहा है। तो इसलिए अब वो तो वापस आएगी नहीं, हीरो सेम रहेगा, हीरोइन कोई और होगी। और उसके बाद ये मूवी आगे कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू में क्या होगा कि भैया 10 साल हो गए हैं, फिर इसको कोई लड़की मिलेगी, ये अभी भी उस दुख में होगा जिससे पहले प्यार करता था। उसके बाद धीरे धीरे कैसे इसको प्यार होएगा दूसरी लड़की से जो दूसरी आएगी, और फिर उनकी शादी हो जाएगी। उस टाइप का कोई लव का वो दिखाएंगे स्टोरी। अब मजे की बात यह है कि सनम तेरी कसम 2 के साथ साथ जानम तेरी कसम भी आ रही है, और उसको बना रहे हैं सनम तेरी कसम वाले डायरेक्टर्स, वहां जाके बनाएंगे। और ये जो है ओरिजिनल मूवी जो थी वो अपने नया डायरेक्टर अभी ढूंढ रही है, उसको डायरेक्टर ही नहीं मिल रहा है। कमाल की बात है। पर हाँ, मगर इसने एक नई टेक्निक बनाई है कि अगर आपकी कोई मूवी सक्सेसफुल नहीं होती, लोगों को भूलने दीजिए, रीसेट होने दीजिए, लोग रीसेट हो जाएं, फिर दोबारा लेके आइए। तो पहली बार ही सुना है ऐसा मैंने जिंदगी में। बेचारों की फ्लॉप हुई थी, उनको ये करना चाहिए। सबको यही करना चाहिए। थोड़े तो साल अब ये होगा, रिलीज अब ये होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये देख लिया कि एक फ्लॉप मूवी को फिर से लाओ तो वो हो जाती है, हिट हो सकती है, तो सब कहेंगे कि मैंने बना तो ली है। लोगों का रीसेट हो जाता है कुछ सालों में, उसका दोबारा करो। पता नहीं तो पहले क्यों नहीं हुई थी? कभी ना कभी जो है लोग वो अच्छी लगेगी। हाँ, तो वही तो। अब उनको देखो, ज्यादा से ज्यादा इनको कोई नुकसान तो था नहीं, बनी बनाई तो पड़ी हुई है, फिर से लगा दोगे, कुछ नहीं तो थोड़े करोड़ मिल जाएंगे और तुमको। तो ये एक आइडिया अच्छा आ गया इनका। और हैरानी की बात तो यही है कि पहले लोगों को पसंद नहीं आई, अब आ रही है। ये समझ नहीं आ रहा कि भैया ये हुआ कैसे और सालों में लोग रीसेट हो जाते हैं। पता नहीं, हमारा तो समझ नहीं आया। मैं तो पहली बार ये सुना है। जब मैं पहले सुना, मैंने कहा है ये क्या बात है, तभी तो मैंने रिएक्शन किया। नए लोग आते हैं, नई जनरेशन आती है, 10 साल बाद लेके आ रहे हैं। मतलब 10 साल बाद, 10 साल में नए नए बच्चे आते हैं, रीसेट हो जाता है, उसके बाद देखो बिंदास। अब ये नहीं पता कि 10 साल बाद जो नए आ रहे हैं पुराने वो वाकई को उनके टेस्ट बेटर हो रहे हैं कि खराब हो रहे हैं, कि फ्लॉप को, क्योंकि फ्लॉप को अगर हिट कर रहे हैं तो भैया समझ नहीं आई। तो मुझे यही लग रहा है कि और लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनकी बेचारी 10 साल हो चुके हैं और फ्लॉप हो गई थी मूवी। इट्स टाइम टू कम बैक अगेन। चलो देखते हैं भैया, आप भी शेयर करना कि वाकई ये मूवी क्या ऐसी थी कि बहुत अच्छी थी और इसको फ्लॉप नहीं होना चाहिए था, और अब उसको प्रॉपर अपना जो जनता है दिखा रही है अपना प्यार, कि भैया कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।